इस तरह का अगर हमारे ध्यान में आता है तो उन बच्चों को जिन्होंने इस तरह के चीज किया हुआ है उन मुख्याध्यापकों से भी हम ये प्रश्न करेंगे कि भाई जब उनके यहाँ पर सिर्फ 5वीं में बच्चे पढ़े हैं तो वो पिछली चौथी का सर्टिफिकेट किस तरह से दिया है। ये जो इश्यू है ये इसीलिए है क्योंकि कई सारे बच्चे ग्रामीण में से एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, उस रूटीन में उनको कैप्चर किया गया है और उसके बाद इश्यूज क्रिएट हुए हैं। गड़बड़ी की है तो फिर उस शिक्षक के साथ भी उस मुख्याध्यापक से भी इस बारे में सवाल किया जाएगा और अगर वो सवाल सही नहीं हो यानी अगर वो कार्रवाई ठीक से नहीं हुई है उनकी तरफ से कुछ गलत हुआ है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाएंगे वही जो सच है। सर्व मान्यवरांचे पुनश्च एकदा मी शब्दसमूहाने स्वागत करतो। आपल्याला तब्बल 34 वर्षानंतर नवीन शैक्षणिक धोरण मिळाले। केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये 29 जुलै 2020 रोजी या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ला मंजुरी देण्यात आली आणि त्याला येत्या 29 जुलै रोजी 3 वर्ष पूर्ण होत आहेत। तर हा दिवस साजरा करण्यासाठी नवोदय विद्यालय समिती तसेच शिक्षण मंत्रालय भारत सरकार यांच्या निर्देशानुसार वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून आज पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 यातील ज्या विविध तरतुदी आहेत याची सफलता या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकण्यासाठी आढावा घेण्यासाठी या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। तरी जवाहर नवोदय विद्यालय नवेगाव भान गोंदिया प्राचार्य श्री फुलसर यांना मी निवेदन करतो की त्यांनी या पत्रकार परिषदेस संबोधित करावे। रिजनल स्पोर्ट मीटच्या निमित्ताने इथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये जिल्हाधिकारी साहेबांनी हार्दिक स्वागत करतो पुन्हा एकदा। आणि या ठिकाणी आमच्या विनंतीला मान देऊन जे पत्रकार बंधू या ठिकाणी आलेले आहेत त्यांचं सुद्धा मी या ठिकाणी पत्रकार परिषदेमध्ये स्वागत करतो। कारण 29 जुलै 2020 ला जी नवीन शिक्षा प्रणाली न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जी अस्तित्वात आलेली आहे त्याला संबोधून ही पत्रकार परिषद आहे आणि न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचा जे अंमलात आणलेला आहे त्याचं हे 30वे वर्ष आहे। या 30व्या वर्षाला आपण या ठिकाणी उपस्थित आलेले आहात। पुन्हा एकदा तुम्हाला सर्वांचं स्वागत करतो आणि यावर्षी पत्रकार बंधूंना जे काही आम्हाला विचारायचं असेल त्याचे उत्तर आम्ही देऊ आणि यावर समोर चर्चा करू। धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्र में जो है अर्बन के जो पालक हैं वो एडमिशन करते हैं और काफ़ी इस वर्ष समस्या है सर। इसमें सर क्राइटेरिया क्या रहता है सर रूरल के हिसाब से और अर्बन के हिसाब से? नवोदय विद्यालय समिति के नोटिफिकेशन के अनुसार 1986 में जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट की थी उसके तहत जो नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। एक्चुअली नवोदय विद्यालय की स्थापना जो है वो केवल ग्रामीण भागों के बच्चों का आर्थिक सामाजिक सर्वांगीण विकास हो इसलिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। इसलिए क्या हुआ कि नवोदय विद्यालय में जो 80 सीटें भरी जाती है उसमें की 75% सीटें जो है वो ग्रामीण भागों के बच्चों की भरी जाती है और बचे हुए जो 25% है वो 25% जो है वो ओपन कैटेगरी वाले होते हैं, ओपन मेरिट होते हैं। मैक्सिमम 75% बच्चे जो है ये ग्रामीण भागों से होते हैं। ये हमारे पॉलिसी का एक नियम है। देखिए नवोदय जो है वो पूरे जिले के लिए होता है और उस जिले में जैसे कि आप जानते हैं अभी भी भारत में बहुतांश जो लोग होते हैं वो हमारे जिलों में ग्रामीण भाग में रहते हैं। ग्रामीण भाग में हमारे जो पढ़ाई की जो सुविधाएं होती हैं, शिक्षण सुविधाएं जो होती है
वो उतनी अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण हो सकता है कि वो विद्यार्थी जो प्रतिभावान हो उन्हें भी अच्छी शिक्षा का मौका ना मिलने की वजह से उन्हें अच्छी शिक्षा से वंचित रहना पड़ सकता है, और उससे अल्टीमेटली देश का नुकसान है कि आपकी जो प्रतिभा है उसका योग्य तरीके से देश को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस दृष्टिकोण से नवोदय की स्थापना की गई थी। यानी एक जो फ्रेज जनरली यूज किया जाता है उसे कहते हैं कि टू शाइन द अनपॉलिश्ड डायमंड्स, टू शाइन द रफ डायमंड्स, कि वो बच्चे जो जिनमें प्रतिभा है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला और जिसकी वजह से वो स्वयं भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, समाज के प्रति अपना जो योगदान वो दे सकते थे वो नहीं दे पाएंगे, और देश के प्रति जो योगदान है वो नहीं दे पाएंगे, उन्हें मौका मिलना चाहिए। इसलिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। इसी उद्देश्य के चलते जो है कि 75% सीट्स जो है वो ग्रामीण भागों के बच्चों के द्वारा ही फिलअप की जाती है। अब जैसा कि मैंने अपने भाषण में भी कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि गोंदिया में नवोदय विद्यालय के प्रति जो एक आकर्षण है और उसमें एडमिशन लेने के लिए जो होड़ है वो लगी है, तो एक अच्छी बात है, लेकिन हम उसके मूल उद्देश्य को नहीं भूल सकते। जो अभिभावक, जो पेरेंट्स शहरी भाग में अपने बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, उनके पास उनके बच्चों को देने के लिए अच्छी शिक्षा की सुविधाएं हैं, ग्रामीण भागों में वो नहीं है, और इसीलिए ये क्राइटेरिया रखा गया है कि जो बच्चा तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास ग्रामीण भाग से किया है उस बच्चे को ग्रामीण सीट्स के, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो सीटें रखी गई है उनके अगेंस्ट एडमिशन दिया जाए। विभाग में पढ़े हुए बच्चों को चांस देते हैं तो वो ग्रामीण विद्यार्थियों के प्रति एक अन्याय होगा, और इसलिए उस पॉलिसी को बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। 3 साल तक पढ़ते हैं बच्चे, उनको ही प्राधान्य दिया जाता है। पर सर हमने देखा कि अर्बन से रूरल में 5वीं कक्षा में एडमिशन किए गए और काफ़ी सारे मुख्याध्यापकों ने उस पर 3 साल का रूरल का बता के प्रमाण पत्र भी सबमिट किया गया है, इसके लिए क्या बताएंगे आप? मेरे ख्याल से एडमिशन प्रोसेस की पूरी डिटेल्स आपको प्रिंसिपल साहब बताएंगे, लेकिन वहाँ पर रहिवासी प्रमाण पत्र वो स्क्रूटिनी काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसीलिए ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि ये जो इशू है ये इसीलिए है क्योंकि कई सारे बच्चे ग्रामीण में से एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, वो स्क्रूटिनी में उनको कैप्चर किया गया है और उसके बाद इश्यूज क्रिएट हुए हैं। सर नई शिक्षा नीति के बारे में पालकों को क्या मार्गदर्शन करेंगे? नई शिक्षा नीति में जो लर्निंग है, यानी नई शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षा जो है वो केवल रटन टू ना रहे, एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन अप्रोच जिसको कहते हैं। बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अप्रोच हैंड्स ऑन एजुकेशन में, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन पर है। दूसरी जो चीज़ है वो जैसे अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई बार ये होता है कि कुछ बच्चे किन्हीं कारणों वो अपना डिग्री पूरा नहीं कर पाते, तो अगर वो बीच में से डिग्री छोड़ देते हैं तो उन्हें किसी तरह का उसका कोई, उन्हें जो शिक्षा प्राप्त की है उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो उसमें ये है कि अगर वो 1 साल में ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बाद वो ड्रॉप ले लेता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और अल्टीमेटली अगर वो डिग्री पूरी करता है तो उसे डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरी चीज एक क्रॉस स्ट्रीम लर्निंग जिसको हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है लेकिन उसे चाह है कि वो हिस्ट्री भी पढ़े या ज्योग्राफी भी पढ़े या म्यूजिक की पढ़ाई करे तो उसे उसका भी क्रेडिट दिया जाएगा। तो विद्यार्थी जो है वो अपने इच्छा के विषय बाय चॉइस भी लेकर उनमें भी क्रेडिट्स प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि जब हम साइंस का एजुकेशन ले रहे हैं तो उस समय ह्यूमैनिटीज की जो बातें होती है या आर्ट्स के जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं
उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, वो केवल अपने लर्निंग में लगे रहते हैं साइंस का डिग्री पाने के लिए। लेकिन उनके जो कला गुण हैं, उनकी जो ह्यूमैनिटीज की जो साइड है उसका वो अभ्यास नहीं कर पाते। तो वो एक अच्छी बात है इस नई शिक्षा पॉलिसी में कि बच्चे अपने इच्छा के अनुसार कुछ जो अलाउड क्रेडिट्स है वो उन सब्जेक्ट्स में ले सकते हैं जिनमें उन्हें रुचि हो, भले ही वो जिसको हम पारंपरिक रूप से उनके स्ट्रीम के हिसाब से, जिसे हम कहते हैं कि वो अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो उनकी स्ट्रीम में हो सकता है म्यूजिक पारंपरिक दृष्टि से नहीं आता, लेकिन अब वो उसका भी क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। उसकी शिक्षा लेकर उसका भी क्रेडिट अपने जो एनुअल स्कोर है या फाइनल स्कोर है उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ज्यादा फायदा होगा। केवल एक ही प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बनिस्पत उन्हें अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए ज्यादा सुविधा प्राप्त होगी इससे। सर एक ऐसा प्रश्न था, जैसे कि आपने बोले कि नवोदय में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो इस बीच में गोंदिया जिले में और विशेषकर आमगांव तहसील और गोरेगांव तहसील में क्या हुआ है कि यानी जो अर्बन के बच्चे हैं वो 2 साल अर्बन में पढ़े, तीसरी और चौथी, और 5वीं में पढ़े ग्रामीण में। तो क्या हुआ कि यहाँ दाखिला देने के लिए मुख्याध्यापक लोगों ने यानी लिख के दिए प्रमाण पत्र कि यहाँ 3 साल पढ़े, जो कि वो 2 साल अर्बन में पढ़े थे। ये जानकारी हमें मिली है सर कि 18 बच्चों का ऐसा हुआ है, जो कि सर से भी हमने जानकारी ली है। तो इस पर क्या कार्रवाई होगी? इस तरह का अगर हमारे ध्यान में आता है तो उन बच्चों को जिन्होंने इस तरह के चीज किया हुआ है उन मुख्याध्यापकों से भी हम ये प्रश्न करेंगे कि भाई जब उनके यहाँ पर सिर्फ 5वीं में बच्चे पढ़े हैं तो वो तीसरी चौथी का सर्टिफिकेट किस तरह से दिया है। लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी है कि हमें कहीं से ये प्रूव किया, देखिए किसी भी बच्चे को अगर हम नवोदय की शिक्षा से वंचित करते हैं, उसमें किसी भी तरह की अगर चूक होती है तो वो भी उस बच्चे पर एक अन्याय होगा। तो ये आरोप जो भी कर रहे हैं उन्होंने ये सिद्ध भी करना चाहिए कि इस तरह का हुआ। अगर कोई, चाहे वो हो सकता है किसी दूसरे बच्चे को जिनको एडमिशन नहीं मिला, उनके अभिभावक हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे को नहीं मिला, उस बच्चे को मिला है, वो अगर प्रूव कर दे तो हम उस बच्चे का नाम निकालने के लिए हमें कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन बात यही है कि केवल आरोपों के बिना पर किसी बच्चे को नवोदय की शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। हाँ, अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो फिर उस शिक्षक के साथ भी, उस मुख्याध्यापक से भी इस बारे में सवाल किया जाएगा, और अगर वो सवाल सही नहीं हो, यानी अगर वो कार्रवाई ठीक से नहीं हुई है उनकी तरफ से कुछ गलत हुआ है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। बच्चे जो है वो खुद ले सकते हैं, तो ये सेंट्रल में है या स्टेट में भी? देखिए ये पॉलिसी है, उसे अडॉप्ट करना ये ऑब्वियसली हर स्टेट यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने तरीके से इसे अडॉप्ट करेगी। एज ऑफ नाउ मुझे ये देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में इस नई शिक्षा पॉलिसी का जो अवलोकन है वो किस हद तक किया गया है, लेकिन ये पॉलिसी नेशनल लेवल की है। अभी हम तीसरे साल में मतलब जा रहे हैं, पहुंचा है कि ये नई शिक्षण विभाग, लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी है कि हमें कहीं से ये प्रूव किया, देखिए किसी भी बच्चे को अगर हम नवोदय की शिक्षा से वंचित करते हैं, उसमें किसी भी तरह की अगर चूक होती है तो वो भी उस बच्चे पर एक अन्याय होगा। तो ये आरोप जो भी कर रहे हैं उन्होंने ये सिद्ध भी करना चाहिए कि इस तरह का हुआ। अगर कोई, चाहे वो हो सकता है किसी दूसरे बच्चे को जिनको एडमिशन नहीं मिला, उनके अभिभावक हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे को नहीं मिला, उस बच्चे को मिला है, वो अगर प्रूव कर दे तो हम उस बच्चे का नाम निकालने के लिए हमें कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन बात यही है कि केवल आरोपों के बिना पर किसी बच्चे को नवोदय की शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। हाँ, अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो फिर उस शिक्षक के साथ भी, उस मुख्याध्यापक से भी इस बारे में सवाल किया जाएगा, और अगर वो सवाल सही नहीं हो, यानी अगर वो कार्रवाई ठीक से नहीं हुई है उनकी तरफ से कुछ गलत हुआ है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। बच्चे जो है वो खुद ले सकते हैं, तो ये सेंट्रल में है या स्टेट में भी?
देखिए ये पॉलिसी है, उसे अडॉप्ट करना ये ऑब्वियसली हर स्टेट यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने तरीके से इसे अडॉप्ट करेगी। एज ऑफ नाउ मुझे ये देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में इस नई शिक्षा पॉलिसी का जो अवलोकन है वो किस हद तक किया गया है, लेकिन ये पॉलिसी नेशनल लेवल पे